नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस बुलेटिन का, जिसका नाम है एक मिनट एक खबर। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरहवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी चीजों को देखा और इसके बारे में जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरवा अवशेषों की ग्रैंड इंटरनेशनल एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ी चीजों को देखा, उससे जुड़ी जानकारी ली। इस प्रदर्शनी का नाम प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष रखा गया है। पीएम मोदी ने संस्कृति और बौद्ध धर्म में रुचि रखने वाले लोगों से इस प्रदर्शनी को देखने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक ऐतिहासिक मौका है, क्योंकि पिपरवा के ये अवशेष 100 साल से ज्यादा समय बाद भारत लौटे हैं। इस प्रदर्शनी में 1 सदी से ज्यादा समय बाद स्वदेश लौटे पिपरवा के पवित्र अवशेष हैं। प्रदर्शनी में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में रखी प्राचीन काल की चीजें भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने एग्जीबिशन से जुड़ी तस्वीरें साझा की हैं। पिपरवा अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई पवित्र और प्राचीन काल की चीजें हैं। ये अवशेष उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में स्थित पिपरवा नामक स्थान पर खुदाई के दौरान मिले थे। मान्यता है कि इनमें भगवान बुद्ध की अस्थियां और उनसे जुड़ी प्राचीन वस्तुएं शामिल हैं, जिन्हें उनकी मुक्ति के बाद अलग अलग स्थानों पर रखा गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड माल्टा महोत्सव में भाग लिया। माल्टा पहाड़ का अपना पारंपरिक उत्पाद है। सीएम धामी ने इस दौरान कहा कि माल्टा का उत्पादन बढ़े और उनके उत्पादों को बाजार में जगह मिले। देहरादून में उत्तराखंड माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। माल्टा पहाड़ का पारंपरिक उत्पाद है। इसे आमतौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में सालों से पारंपरिक तौर पर उगाया जाता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने माल्टा महोत्सव को लेकर कहा कि माल्टा हमारा पारंपरिक उत्पाद है। इसका उत्पादन बढ़े और उसके उत्पादों को बाजार में जगह मिले, इसके लिए 10 जनपदों में माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया है। देखिए, माल्टा हमारा बहुत परंपरागत रूप से होने वाला उत्पाद है और हमको विरासत में मिला है। हमारे प्रदेश की हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, पहाड़ हैं, हिमालय है, वहाँ पर प्रचुर मात्रा में होता है और इसमें औषधि गुण भी होते हैं। ये माल्टा का उत्पादन बढ़े, हमारे किसानों की समृद्धि का कारण बने, हमारा पलायन रुके, नौजवान युवा भी इस दिशा में प्रेरित होकर माल्टा की खेती करें और उनके उत्पादों को बाजार में विपणन के लिए भी जगह मिले। राजकीय उद्यान सर्किट हाउस गढ़ी कैंट में माल्टा महोत्सव का आयोजन किया गया। माल्टा महोत्सव का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एप्पल मिशन के तहत माल्टा मिशन भी शुरू किया जाएगा। मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बीसीसीआई एक्शन मोड में है। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर से रिलीज करने के लिए कह दिया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने कोलकाता नाइट राइडर्स से बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने को कहा है। बोर्ड सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने ये बात कंफर्म की है। बांग्लादेश में हिंदू व्यक्ति की दुखद हत्या के बाद ये बहस भारतीय क्रिकेट जगत में चर्चा का मुख्य विषय बन गई थी। इस घटना से सीमा पार भावनाओं में तनाव पैदा कर दिया था, लेकिन अब ये बात सामने आई है कि बीसीसीआई ने केकेआर को बता दिया है कि मुस्तफिजुर रहमान को टीम से बाहर कर दें। यानी अब मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 का हिस्सा नहीं होंगे। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सैकिया ने कहा कि हाल ही में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते हुए बीसीसीआई ने केकेआर फ्रेंचाइजी को मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा बीसीसीआई ने यह भी कहा कि अगर वो किसी रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं तो बीसीसीआई उस रिप्लेसमेंट की इजाजत देगा। BCCI has instructed the franchisee KKR to release one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के बेहतरीन तेज गेंदबाज में से एक है और दुनिया भर की लीग में खेलते हैं। मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल में 2016 से खेल रहे हैं। अब तक बांग्लादेश के खिलाड़ी सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, दिल्ली कैपिटल्स और सीएसके के लिए खेल चुके हैं। मुस्तफिजुर रहमान ने आईपीएल में अब तक 60 मैचों में 65 विकेट लिए हैं। बता दें कि हाल ही में हुई आईपीएल 2026 के ऑक्शन में केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए की बड़ी कीमत पर खरीदा था।
प्रयागराज में संगम की रेती पर बसी तंबू की नगरी में माघ मेले का शुभारंभ हो चुका है। श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। शनिवार को पौष पूर्णिमा का पहला मुख्य स्नान है और इस ऐतिहासिक मेले के लिए संगम के घाट पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। प्रयागराज महाकुंभ के बाद पहला माघ मेला शनिवार को शुरू हो गया है और श्रद्धालु गंगा में पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। पहले दिन पौष पूर्णिमा पर अब तक 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालु स्नान दान के बाद अक्षय वट और लेटे हनुमान जी के भी दर्शन कर रहे हैं। 44 दिनों तक चलने वाले इस ऐतिहासिक मेले में इस बार 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटकों के आने की संभावना है, जबकि करीब 20 लाख कल्पवासी 3 जनवरी से 1 फरवरी तक कल्पवास कर सकते हैं। वहीं श्रद्धालुओं और कल्पवासियों की सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 7 सेक्टरों में फैले मेले में टेंट सिटी, पैंटून पुल, विशेष यातायात व्यवस्था, ATS, NDRF तैनात की गई है। मेला क्षेत्र में 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए कहा गया है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम ने भी मोर्चा संभाल लिया है। करीब 800 हेक्टेयर में फैले मेले में 126 किलोमीटर लंबे मार्गों को चेकर्ड प्लेट से तैयार किया गया है। इसके अलावा मेला क्षेत्र में 17 स्थायी थाने और 42 पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। योगी सरकार के द्वारा यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेष ट्रैफिक प्लान भी लागू किया गया है। बता दें कि इस बार माघ मेला 44 दिनों का होगा। इसका समापन 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन होगा। वहीं इस बार 6 महास्नान के महासंयोग भी बन रहे हैं। काशी में पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। दशाश्वमेध घाट समेत सभी प्रमुख गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। धार्मिक मान्यता के मुताबिक पौष पूर्णिमा के दिन व्रत, गंगा स्नान और दान पुण्य करने का महत्व होता है। मान्यता ये भी है कि इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष मिलता है। ऐसे में कड़ाके की ठंड के बीच देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचे हैं। आज पौष महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और आज के दिन गंगा स्नान श्रद्धालु लोग दूर दूर से आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और आज से इलाहाबाद प्रयागराज का गंगा स्नान स्टार्ट हो गया, जिसको कहते हैं कुंभ स्टार्ट हो गया। पौष पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान और व्रत के अलावा रात के समय चंद्रदेव और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इंदौर में यूथ कांग्रेस का जोरदार विरोध और प्रदर्शन देखने को मिला है। मंत्री विजय वर्गीय और महापौर के इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। हादसे के पीड़ितों को मुआवजा और नौकरी देने की मांग पर सियासी गर्माहट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विरोध पोस्टर जो है पूरे शहर में चिपकाए गए। इंदौर में दूषित पानी से मौतों के कारण सियासत गर्मा गई है। शहर यूथ कांग्रेस ने शनिवार को नगर निगम के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। यूथ कांग्रेस ने पूरे शहर में पोस्टर चिपकाकर विरोध दर्ज कराया। तस्वीरें इंदौर की हैं, जहां यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम ऑफिस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि हाल के दिनों में शहर में हुए हादसों के लिए जिम्मेदार अफसरों और जनप्रतिनिधियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यूथ कांग्रेस ने मांग की है कि दूषित पानी से जान गंवाने वाले परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए। साथ ही पीड़ित परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जाए। इसी के साथ घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार को उठाने की मांग थी। यूथ कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि जिन अधिकारियों और नेताओं की जिम्मेदारी बनती थी, उन पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। साथ ही जब तक मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और महापौर इस्तीफा नहीं देते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल प्रशासन ने इस विरोध प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन पोस्टर विवाद के बाद इंदौर की सियासत और गर्मा गई है। जबलपुर में जैन समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। भीड़ उग्र हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। जबलपुर में जैन व्यापारी और उनके कर्मचारियों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। इस दौरान कर्मचारियों ने व्यापारी और जैन समाज को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी, जिसे लेकर विवाद बढ़ गया। मामले की जानकारी मिलते ही जैन समाज के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। हालात बिगड़ते देख कर्मचारी भागकर ऊपर की मंजिलों में जाकर छिप गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला बिगड़ता देख भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जैन समाज के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वाराणसी और आसपास के इलाकों में शीतलहर और कड़ाके की ठंड का कहर जो है वो देखने को मिला, जिससे गलन ज्यादा बढ़ गई है और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। वाराणसी में सुबह की बारिश भी देखने को मिली, जिससे ठंड और ज्यादा बढ़ गई।
वाराणसी में दिसंबर के बाद जनवरी में भी कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी है। नए साल के पहले दिन से ही ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे शनिवार को लोग ठंड से बेहाल हो गए हैं। कड़ाके की ठंड की वजह से हो रही गलन से लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। शहर में सुबह से हल्की ओस जैसी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो चुका है। लोग अलाव और गर्म कपड़े के सहारे ठंड से बचने की कोशिश में हैं। देखिए, किसी ने कहा है शिव धन्य काशी, काशी पाप नासी। एक्चुअली ये जो वर्ड है तो ये एक अंदर से अलग से ऊर्जा प्रदान करती है। शिव धन्य काशी है, काशी पाप नासी है, तो यहाँ पे हर तरह का दुख दूर हो जाता है। तो अगर ठंड भी लगना है तो भी नहीं लगता, एक अलग से एक एनर्जी बॉडी में फील होती है। तो इसलिए जो है यहाँ पे हाँ ठंड तो है, बाकी एक्चुअली मौसम भी है, जनवरी का है, न्यू ईयर का भी समय थोड़ा चल रहा है, तो काफी उत्साह सब लोगों में है, तो भीड़ है उस तरह से। बता दें कि पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत कपकपा रहा है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए राज्य में घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी दी है। देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है। भारतीय रेलवे ने इस स्लीपर ट्रेन के रूट का ऐलान भी कर दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को ट्रेन का निरीक्षण किया है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का परीक्षण और सर्टिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को घोषणा की कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और हावड़ा के बीच चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले कुछ ही दिनों में इस ऐतिहासिक रूट पर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उससे पहले शनिवार को अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का निरीक्षण किया। इसका वीडियो भी सामने आया है। इस दौरान रेल मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने ट्रेन के अंदर जाकर इससे संबंधित जानकारी ली। हालांकि वीडियो में ट्रेन अंदर से दिखाई नहीं दे रही है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को देखने के लिए यात्री बेहद उत्साहित है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर की कई फोटोज पहले भी सामने आई है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन लंबी दूरी की रात की यात्राओं के लिए डिजाइन की गई है। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को आरामदायक बेड मिलने वाले हैं, जिससे लंबे सफर के दौरान यात्री वंदे भारत में सोते हुए भी जा सकेंगे। इसे भारतीय रेल के लिए एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है, जो प्रीमियम यात्रा को और सुगम बनाएगी। अमेरिका की ओर से वेनेजुएला पर हमला कर दिया गया। दोनों देशों के बीच पिछले कई दिनों से तनाव चरम पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही हमले की चेतावनी दी थी। अमेरिका और वेनेजुएला आमने सामने आ गए हैं और अब हालात जंग जैसे हो चुके हैं। अमेरिकी वायुसेना ने वेनेजुएला पर हवाई हमले शुरू किए हैं। राजधानी काराकास और सैन्य ठिकानों के पास जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई। सरकार ने देश भर में इमरजेंसी लगा दी है। रात के सन्नाटे में अचानक एक के बाद एक साथ धमाके और आसमान पर नीचे उड़ते लड़ाकू विमान। इसी के साथ वेनेजुएला की राजधानी काराकास दहशत में डूब गई है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना ने इस्ला मार्गरीटा द्वीप पर बमबारी की है। यहाँ वेनेजुएला के बड़े सैन्य बेस मौजूद है। हमले के बाद वेनेजुएला ने इमरजेंसी लागू कर दी है। सरकार ने अमेरिका पर आम नागरिकों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। धमाकों की आवाजें शहर के कई इलाकों में सुनी गई। दोनों देशों के बीच तनाव तब बढ़ा जब वेनेजुएला ने 5 अमेरिकी नागरिकों को गिरफ्तार किया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने सीधे एक्शन लेने की चेतावनी दी थी। ट्रंप पहले ही साफ कर चुके थे कि जरूरत पड़ी तो जमीनी हमला भी किया जाएगा। उधर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का आरोप है कि अमेरिका वेनेजुएला में सरकार बदलना चाहता है और तेल भंडार पर कब्जा करना चाहता है। अमेरिका पहले ही मादुरो पर नार्को टेररिज्म का आरोप लगा चुका है। इससे पहले भी वेनेजुएला के डॉकिंग एरिया पर ड्रोन अटैक हुआ था, जिसके पीछे CIA का हाथ बताया गया। झांसी के राजापुर गांव में ग्राम प्रधान ने जन्मदिन पर जुलूस निकाला। यातायात नियमों की धज्जियां जमकर उड़ाई गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। झांसी के राजापुर गांव से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। ग्राम प्रधान गोविंद सिंह यादव ने अपने जन्मदिन के मौके पर वाहनों का जुलूस निकाला और यातायात नियमों को खुलेआम ठेंगा दिखाया। इस जुलूस में कई कारों को शामिल किया गया। जहां प्रधान साहब चलती कार पर डांस करते नजर आए, उनके साथ ही कारों से बाहर लटकते हुए सड़क पर घूम रहे थे, जिसे देखकर इलाके में भारी गहमा गहमी मच गई। गोविंद सिंह यादव ने सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस रील में साफ कह दिया, दबदबा है, दबदबा रहेगा, दबदबा कौन रोकेगा। उन्होंने धमकाते हुए कहा कि डराने वाले धमकाने वालों की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार अपनी है। ये वीडियो झांसी में चर्चा का विषय बन गया है। गांव में अपना दबदबा कायम करने के लिए प्रधान के इस कारनामे से ग्रामीणों में चिंता और नाराजगी भी देखी जा रही है। प्रशासन भी इस मामले को गंभीरता से ले रहा है।
पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि कानून के अनुसार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के जुलूस निकालना और यातायात नियमों का उल्लंघन करना गैर कानूनी है। जल्द ही जांच रिपोर्ट के बाद आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।